सम्मानित प्रबुद्धजन एवं श्रोतागण, एक प्रश्न के साथ मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहूंगी। कुरुक्षेत्र के बाद गीता का सार किसी युद्ध ने वास्तव में देखा है? हाँ, हल्दी घाटी की उस पीली मिट्टी ने उसे जीते जी महसूस किया है, जब सामने अपना ही खून, अपना ही राजपूत भाई मानसिंह खड़ा था। तो प्रताप के हाथ रुके नहीं, क्योंकि क्षत्रिय का पहला धर्म रिश्ते निभाना नहीं, अपनी माटी की रक्षा करना होता। बहुत बढ़िया। जब महाभारत का अंत हुआ तो बर्बरीक से पूछा गया, तुमने युद्ध में क्या देखा? तुमने युद्ध में क्या देखा? तो बर्बरीक ने कहा था कि ना कोई पांडव मार रहा था, ना ही कोई कौरव मार रहा था, हर तरफ सिर्फ कृष्ण थे, कृष्ण थे, कृष्ण थे। ठीक इसी प्रकार उस दिन हल्दी घाटी की उस पावन धरा ने कोई भेद नहीं किया। ना उसने कोई हिंदू देखा, ना मुसलमान, और ना ही कोई इंसान। उसने हर गिरती लाश को समेटा, सबका खून पिया और सबको अपने आंचल में सुला लिया। क्या वफादारी किसी धर्म या नस्ल की मोहताज होती है? मेरा सवाल है आपसे कि क्या वफादारी किसी धर्म या नस्ल की मोहताज होती है? नहीं। उस दिन उस युद्ध में एक और राजा मानसिंह थे जो अपना क्षत्रिय धर्म भुला बैठे थे, तो दूसरी ओर एक मूक प्राणी, एक घोड़ा चेतक, जिसने उस दिन किसी इंसान या किसी राजा से कहीं ऊंचा दर्जा पा लिया। उसने आखिरी सांस तक अपनी वीरता दिखाई और अपने प्राण गवाकर मेवाड़ के प्राण बचाए और साबित कर दिया कि सच्चा धर्म क्या होता है। और इस युद्ध में एक अभिमन्यु भी था, जिसे युद्ध से निकलना नहीं, उसमें मर मिटना मंजूर था। जब महाराणा प्रताप घायल हुए तब उनके सबसे वफादार सेनापति झालामान नाम के आए। जहां राजा का मुकुट सत्ता, शौर्य और गुरूर का प्रतीक होता है, उस दिन झालामान ने अपने सिर पे मृत्यु का मुकुट पहन लिया। बहुत बढ़िया। वे जानते थे कि इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। दुश्मन सेना उन्हें प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और ठीक अभिमन्यु की तरह आखिरी बूंद तक लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। इस घाटी के पास एक क्षेत्र है, रक्त तलाई। माना जाता है कि वहां इतना रक्त बहा कि वहां की धरती सदैव के लिए लाल हो गई। आज भी जब उस मिट्टी को अपने हाथों में उठाते हैं तो महसूस होता है कि आज भी उन महान वीरों का रक्त इसमें धड़क रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि इस क्षेत्र के लिए एक कथन भी प्रचलित है कि जब बादल इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरते हैं तो बरसने की बजाय बोलते हैं कि इस धरा ने तो रक्त पिया है, इस धरा ने तो रक्त पिया है, जल से भला इसकी प्यास कैसे बुझेगी, जल से इसकी प्यास कैसे बुझेगी। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि गाते गौरव गाथा सब है, गाते गौरव गाथा सब है, वीर प्रतापी महाराणा की कभी पूछा हाल उस वीरांगना से जो खो बैठी अपनी कुंजी। गाते गौरव गाथा सब है, वीर प्रतापी महाराणा की कभी पूछा हाल उस वीरांगना से जो खो बैठी अपनी कुंजी। जो गवाकर अपने प्राण महाराणा की आन बचाए थे, जो गवाकर अपने प्राण महाराणा की आन बचाए थे, युद्ध समाप्ति के बाद महज एक मृत सैनिक कहलाए थे। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति अक्षरा गोयल के द्वारा।